कहानी की शुरुआत में हमें इस मूवी के लीड कैरेक्टर बीमो और उसकी बीवी श्री दिखाए जाते हैं। बीमो एक टीचर है और उसकी नौकरी एक छोटे से गांव में लगी है। वो अपनी बीवी श्री को समझाता है कि उस गांव में बिजली तक नहीं है, तुम कैसे रहोगी, तुम आंटी के पास रहो, मैं उस गांव में जाऊंगा और छुट्टी के दिन यहाँ पर वापस आ जाऊंगा। लेकिन श्री मानती नहीं है। वो बीमो से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी, तुम जहाँ भी रहोगे, जैसे भी रहोगे, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। बीमो को श्री की बात माननी पड़ती है और कुछ देर के बाद वहाँ पर उनका गाइड टर्नो आ जाता है, जो कि उन दोनों को लेके उस गांव में जाने वाला था। टर्नो अपने साथी जुना के साथ आया है, जो कि गाड़ी चलाता है। टर्नो और जुना बीमो से मिलके बहुत खुश है। वो बीमो को समझाते हैं कि आप जिस गांव में जा रहे, वो गांव एक बहुत ही राजों से भरा हुआ गांव है। कुछ साल पहले उस गांव में एक बीमारी फैल गई, जिसकी वजह से उस गांव के बहुत सारे लोग मर गए। अगर आपको उस गांव में रहना है तो गांव वालों के साथ अच्छा बिहेव कीजिएगा, तभी गांव वाले आपकी मदद करेंगे, वरना वो आप लोगों को पूछेंगे भी नहीं। बीमो समझ जाता है कि वो गांव जाएगा तो गांव वालों के साथ उसे अच्छा बिहेव करना है। जुना बीमो से कहता है कि थोड़ी देर में जंगल आने वाला है, आप लोग सो जाइए। बीमो सो जाता है। कुछ देर के बाद कार जंगल में एंटर करती है और यहाँ से शुरू होता है इस कहानी का एक खौफनाक सफर। हमें दिखाया जाता है कि एक कटा हुआ सर उनकी कार के पीछे पीछे आ रहा है और वो बीमो को बहुत ध्यान से देख रहा है। उसके बाद वो श्री के पास आता है, श्री को भी ध्यान से देख रहा है और उसी वक्त श्री की आंख खुल जाती है। श्री भी उस कटे हुए सर को देख लेती है और वो बहुत डर रही है। वो अपने पति बीमो को उठाती है। बीमो तो सोया हुआ था, उसने कुछ नहीं देखा, लेकिन ड्राइवर और गाइड उन दोनों ने उस कटे हुए सर को देखा था। लेकिन वो श्री और बीमो के सामने इतने अनजान बन रहे हैं जैसे कि उन्हें कुछ पता ही नहीं। जिस गांव में ये जाने वाले, वो गांव बहुत खतरनाक है। मेरी बातों का यकीन कीजिए। अगर आप लोग अकेले इस वीडियो को देख रहे हैं तो अकेले मत देखिएगा, रूम की लाइट ऑन कर लीजिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये कहानी अकेले देखने लायक है। उस सरकटी शैतान को देख के श्री बुरी तरीके से डर जाती है। वो ड्राइवर और गाइड दोनों से पूछती है कि तुम लोगों ने भी उस सरकटे शैतान को देखा ना, लेकिन वो दोनों मना कर देते। इतना तो कंफर्म है कि ये दोनों श्री और बीमो से कुछ ना कुछ तो छुपा रहे हैं। श्री को बहुत अजीब अजीब लग रहा है, उसे उल्टियां होने लगती है। वो कार रोक के उल्टियां करी है, लेकिन अभी सरप्राइज तो बाकी था। वो लोग देखते हैं कि जंगल से एक कॉफिन उनकी तरफ बढ़ते हुए आ रहा है और उस कॉफिन के अंदर एक हाथ है। उसे देख के चारों बहुत डर जाते हैं। किसी तरह वो लोग कार में बैठते हैं और वहां से भाग जाते हैं। ये कहानी बहुत ही खौफनाक मोड़ लेती जा रही है। अब श्री और बीमो के दिमाग में काफी सारे सवाल थे कि वो सरकटा शैतान आखिर था कौन, जंगल से कॉफिन बाहर कैसे निकला और वो श्री और बीमो के पीछे आखिर क्यों है। इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा। बीमो गाइड से पूछता है कि जंगल में वो कॉफिन क्या कर रहा था, तो गाइड बीमो को बताता है कि इस जंगल का एक नियम है, जो भी इंसान काला जादू करता है और अगर वो मर जाए तो उसकी लाश को ना दफनाया जाता है ना ही जलाया जाता है, बल्कि उसके लाश को एक कॉफिन में बंद करके पेड़ पे टांग दिया जाता है। लेकिन मरने के बाद भी वो जिंदा रहता है और शैतान बन के लोगों को सताता है। बीमो और श्री को ये गांव बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन वो बेचारे क्या करे। बीमो के ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज था, उसे ये नौकरी करनी ही पड़ेगी। अभी तक तो वो गांव तक पहुंचे भी नहीं थे। गांव और उनके बीच एक नदी थी और उस नदी को पार करने के लिए सिर्फ एक लौती बोट। इससे पहले श्री और बीमो उस बोट पे बैठ के नदी को पार कर पाते, वहाँ पर मुखिया का सेक्रेटरी सैमपोंग और उस स्कूल में पढ़ाने वाला एक टीचर टिंगेन भी आ जाता है। उन दोनों को देख के बीमो और श्री बहुत खुश होते हैं कि चलो कोई तो है जो हमारे साथ गांव तक चलेगा। लेकिन टिंगेन उन दोनों को बताता है कि आज मेरी छुट्टी है, आज मैं शहर में ही रहूंगा, गांव में नहीं जाऊंगा, तो आप लोग गांव में जाइए, स्कूल को देखिए और मैं आपसे जल्दी आके मिलूंगा। उस गांव के मुखिया का सेक्रेटरी सैमपोंग श्री और बीमो को लेके वहां से चला जाता है। अब वो लोग गांव जाने वाले। लेकिन हैरत की बात तो यह है कि श्री और बीमो को देख के टिंगेन, गाइड और ड्राइवर तीनों बहुत ही हैरान है। टिंगेन उन दोनों से पूछता है कि क्या तुम्हें यकीन है कि श्री वो औरत नहीं है जिसके बारे में गांव में भविष्यवाणी की गई थी। वो गाइड उन्हें बताता है कि रास्ते में उन्हें कुयंग नाम का शैतान मिला। अगर आप लोगों को पता नहीं है तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। कुयंग एक कटा हुआ सर होता है। जो औरत काला जादू करती है वो अपने सर को अलग कर सकती है और कुयंग नाम की एक शैतान बन सकती है। तो जंगल में जो श्री को कटा हुआ सर दिखा था वो कुयंग नाम की एक शैतान थी। लेकिन वो श्री और बीमो के पीछे क्यों पड़ी हुई, वो उनसे चाहती क्या है, और टिंगिंग, गाइड और ड्राइवर और श्री को देख के ये क्यों बोल रहे थे कि क्या ये वही औरत तो नहीं, किस औरत की बात की जा रही है, और ये तीनों इतना डर क्यों रहे हैं। बहुत सारे सवाल है और जवाब एक भी नहीं। जवाब जानना चाहते हैं तो कहानी को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस कहानी का क्लाइमैक्स ऐसा है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और डर के मारे शायद आज रात में आपको नींद ना आए। फाइनली बीमो और श्री नदी को पार करके गांव तक पहुंच जाती है। सैम बीमो और श्री को ये कहता है कि मुझे कुछ काम से जाना है, तुम लोग स्कूल तक चले जाओ। अब बीमो और श्री गांव से चलते हुए स्कूल तक जा रहे हैं। जैसे कि कहानी की स्टार्टिंग में हमें बताया गया था कि इस गांव में एक महामारी फैल गई थी, जिसकी वजह से इस गांव की पॉपुलेशन लगभग खत्म हो गई।
गई। यहाँ तक कि स्कूल में भी सिर्फ 7 बच्चे ही हैं। इस गांव में ना के बराबर लोग रहते हैं और बीमो और श्री को इसी गांव में रहना था। गांव के सारे लोग बीमो और श्री को, खास करके श्री को बहुत ही अजीब नजरों से देख रहे हैं। श्री बीमो से पूछती है कि ये सब हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं। बीमो श्री को समझाता है कि हम लोग नए हैं तो शायद ये लोग हमें इसलिए ऐसे देख रहे हैं, तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फाइनली वो दोनों स्कूल तक पहुंचते हैं जहाँ पर उनकी मुलाकात स्कूल के प्रिंसिपल कसानो से होती है। कसानो उन दोनों का स्वागत करता है और उन्हें बताता है कि इस स्कूल में एक नए टीचर की बहुत जरूरत थी। इस गांव में सिर्फ 7 बच्चे बचे हैं, बाकी सब तो महामारी के कारण मारे गए और इस स्कूल में सिर्फ 2 ही क्लास है, क्लास 3 और क्लास 5, और हम सब मिलके 2-3 टीचर इन बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और अब आप भी हमारे साथ हैं। बीमो बहुत खुश होता है। कुसानो बीमो और श्री को उनका घर भी दिखाता है और उन्हें ये भी बताता है कि इस गांव में बिजली तो नहीं आती, लेकिन इस गांव में 3 दिन के बाद बोट आती है और बोट का इस्तेमाल करके आप शहर तक जा सकते हैं और वहां जाके अपने फोन को चार्ज कर सकते हैं और घर के लिए जरूरी सामान ला सकते हैं। अब ये गांव जैसा भी था, बीमो और श्री को यहीं रहना था। रात में खाने के वक्त कुसोनो बीमो और श्री को ये बताता है कि इस गांव में सारे कायदे नियम से रहना, कभी भी इस गांव के कायदों को तोड़ना मत। बात ही बात में कुसानो बीमो को ये बताता है कि जब हम स्कूल तक पहुंच रहे थे तो हमें रास्ते में एक बुढ़ा और एक बूढ़ी मिले और वो दोनों हमें बहुत ही अजीब तरीके से देख रहे थे। कुसानो बीमो को बताता है कि वो दोनों इस गांव के लिए शापित है। वो दोनों पति पत्नी है, अलांग और तांबी है। लोगों का तो ये भी मानना है कि वो दोनों काला जादू करते हैं और इस गाँव में जो भी महामारी आई थी वो इनके वजह से ही आई थी, इसलिए गांव में कोई भी इनसे बात नहीं करता, तुम भी इनसे बात मत करना। बीमो तो कुसानो से बात कर रहा था, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि श्री घर में अकेली है और घर में एक साया है जो कि श्री को देख रहा है। कौन है ये साया, क्या चाहता है, किसी को कुछ नहीं पता। इस कहानी में एक से बढ़कर एक ऐसे खौफनाक मोड़ आएंगे जिसे देख के आप शायद 2-3 हफ्तों तक सो नहीं पाएंगे। तो इसलिए मेरी सलाह यही है कि इस कहानी को आखिर तक मत देखिएगा। इतना तो कंफर्म है कि इस गाँव में कुछ न कुछ तो जरूर है जो कि श्री के ऊपर नजर रख रहा है, लेकिन क्यों, वो श्री से चाहता क्या है, ये हमें आगे की कहानी में जरूर पता चलेगा। सुबह होती है, बीमो स्कूल में पढ़ाने के लिए जा रहा है और श्री ने भी ये फैसला किया है कि वो घर में अकेले बैठ के करेगी क्या, वो भी स्कूल में जाके बच्चों को पढ़ाएगी। बीमो और श्री स्कूल में जाते हैं और वो बच्चों को पढ़ा रहे, लेकिन पढ़ाते वक्त अचानक श्री को वहाँ पर कई सारे बच्चों की आत्मा दिखने लगती है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। वो बीमो को इस बारे में बताती है तो बीमो उसे समझाता है कि ये सब तुम्हारी गलतफहमी है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो। लेकिन बीमो को पता नहीं था कि गलतफहमी श्री को नहीं बल्कि उसको हुई है। रात में अचानक बीमो और श्री का घर कांपने लगता है। ऐसा लग रहा है कि कोई चीज उनके घर में घुसने की कोशिश कर रही है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि इस घर में हो क्या रहा है। तभी उनके दरवाजे में जोर जोर से नॉक होता है। वो लोग दरवाजा खोलते हैं और देखते हैं कि वही बुरी औरत जिसके बारे में गांव वाले ये कहते थे कि वो जादू करती है, वो औरत तांबी श्री के पास आती है, श्री के पेट को हाथ लगाती है और एक मंत्र पढ़ना शुरू करती है और उसके बाद वो वहां से चली जाती है। ये सब देख के श्री और बीमो दोनों को बहुत अजीब लग रहा है। उन दोनों को समझ में नहीं आ रहा कि वो दोनों क्या करे। अगली सुबह बीमो ये बात प्रिंसिपल को बताता है तो प्रिंसिपल उन्हें समझाता है कि तांबी की बातों पे ध्यान मत दो, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। लेकिन किसी को पता नहीं था कि खूनी खेल तो अभी शुरू हुआ है। वो लोग स्कूल जाते हैं और तभी एक बच्ची की चिल्लाने की आवाज आती है। वो लोग पूरे स्कूल में उस बच्ची को ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो बच्ची कहीं मिल नहीं रही। तभी श्री की चिल्लाने की आवाज आती है और हमें दिखाया जाता है कि क्लासरूम में वो बच्ची जिसके अंदर अब एक शैतान है, वो श्री के पास आ रहा है और श्री को कह रहा है कि तुम्हें अपनी कुर्बानी देनी पड़ेगी। और फिर अचानक से श्री और वो बच्ची दोनों बेहोश हो जाती है। बीमो को समझ में नहीं आता कि उसकी बीवी के साथ आखिर हो क्या रहा है। वो अपनी बीवी को लेके घर जाता है। रात हो चुकी है। श्री को एक अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही है और श्री की आंख जब खुलती है तो श्री ये देखती है कि उसके सामने एक कटा हुआ सर यानी कि कोयंग नाम की एक शैतान है जो कि उसे देख के चिल्ला रही है। श्री उस शैतान को देख के बहुत डर जाती है, वो चीखती है और तभी श्री की आंख खुल जाती है और हमें ये पता चलता है कि श्री सपना देख रही थी। लेकिन क्या ये वाकई में सपना था या फिर कुछ और, आइए जानते हैं। अगली सुबह प्रिंसिपल श्री और बीमो के घर आता है और उन्हें बताता है कि कल स्कूल में जो कुछ हुआ उसे देख के बच्चे डर चुके, तो इसलिए आज स्कूल तो खुलेगा नहीं। लेकिन इस गांव के मुखिया ने तुम दोनों को अपने घर में बुलाया है, वो तुम दोनों को कुछ बताना चाहते हैं। श्री और बीमो प्रिंसिपल की बात मान जाते हैं। वो मुखिया के घर जाते हैं जहाँ पर नीमा नाम की एक औरत भी है जो कि इस गाँव में जादू टोना करती थी और गाँव वाले मानते थे कि वो औरत अपनी शक्तियों की मदद से गाँव वालों को भूतों से बचाती थी। नीमा श्री
श्री का हाथ पकड़ती है और उसे बताती है कि श्री माँ बनने वाली है। ये खबर सुन के बीमो और श्री दोनों हैरान है और उसके बाद वो औरत बीमो को बताती है कि इस गांव में बहुत साल पहले एक भविष्यवाणी की गई थी कि इस गांव में बाहर के शहर की एक लड़की आएगी जो कि माँ बनेगी और उसके पीछे कुयंग नाम की वो शैतान आएगी क्योंकि उसे उसका बच्चा चाहिए और अगर उसने उसके बच्चे को मार दिया तो वो इस दुनिया की सबसे ताकतवर शैतान बन जाएगी और फिर उसे ना कोई मार सकेगा ना कोई रोक सकेगा। कुयंग नाम की शैतान और कोई नहीं बल्कि तामी नाम की वही बुरी औरत है। इससे पहले नीमा बीमो को कुछ और बता पाती, अब श्री के अंदर का शैतान जाग जाता है और वो सबके सामने आ जाता है। अपनी बीवी को इस रूप में देख के बीमो भी बहुत डर जाता है, लेकिन नीमा श्री को संभाल लेती है। अब वो सब समझ चुके हैं कि इन सब हादसों के पीछे तामी और उसके पति अलंग का हाथ है और अब पूरे गांव वाले तामी और अलंग को मारना चाहते हैं। लेकिन क्या ये सब इतना आसान है? क्या तामी और अलंग ने ये सब किया है? आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताइए। लेकिन मैं 100% श्योर हूँ कि आप लोग सही कमेंट नहीं कर पाएंगे। नीना ने किसी तरह से श्री को बचा लिया था और अब बीमो ये फैसला करता है कि श्री इस गांव में नहीं रहेगी वरना कुयंग नाम की वो शैतान श्री को मार देगी। और अब टिंगिन भी उस गांव में आ चुका है। टिंगिन भी बीमो को ये बताता है कि जब वो उस गांव में अपनी बीवी के साथ आया था तो कुयंग नाम की उस शैतान ने उसकी बीवी को भी मार दिया और उसके बिस्तर के पास उसे कुयंग का बाल मिला और ये बाल जब भी अपने मालिक के पास आएगा तब ये बाल अपने मालिक का पता बताने लगेगा। ये सारी बातें सुन के बीमो बहुत डर जाता है। वो फैसला करता है कि वो अभी इसी वक्त इस गांव को छोड़ के जाएगा, लेकिन टिंगिंग बीमो को समझाता है कि बोट अभी नहीं आ सकती, तुम्हें कल सुबह तक का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे घर के आसपास एक जादू कर देता हूँ ताकि कुयंग नाम की वो शैतान तुम्हारे घर में आ नहीं पाए। बस कुछ भी हो जाए घर को छोड़ना मत। अब बस रात का सवाल है, तुम्हें किसी भी तरह रात बितानी पड़ेगी। रात होती है, बीमो और श्री बहुत डरे हुए हैं और उसके बाद खौफनाक मंजर तो अभी शुरू होगा क्योंकि उनके घर में कुयंग नाम का वो शैतान घुसने की पूरी कोशिश करता है। वो शैतान चिल्लाती है, चीखती है, लेकिन उन दोनों को पता था कि अगर वो इस घर से बाहर निकलेंगे तो उसके बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो इस घर से बाहर नहीं निकलते और वो बच जाते हैं। लेकिन क्या वो सच में बच गए थे? आइए जानते हैं। बीमो अपनी बीवी को लेके नदी तक जाता है और तब उन्हें पता चलता है कि किसी ने बोट को जला दिया है। अब बीमो को समझ में नहीं आ रहा कि किसने बोट को जलाया है, लेकिन उसे पता नहीं था कि हादसा तो अभी शुरू होगा क्योंकि वो देखता है कि उसकी बीवी श्री गायब हो चुकी है। उसकी बीवी श्री को किसी ने उठा लिया है। अब बीमो और प्रिंसिपल पूरे गांव में श्री को ढूंढ रहे हैं, लेकिन श्री का अता पता भी दूर तक नहीं है। तभी उसे श्री का एक कपड़ा मिलता है और उस कपड़े के साथ इस गांव का जो मुखिया था उसका सेक्रेटरी सैम का ब्रेसलेट। उसे लगता है कि सैम ने ही श्री को उठाया है। वो सैम के पास जाता है, सब कोई सैम के पास पहुंचते हैं, लेकिन फिर उन्हें पता चलता है कि सैम ने श्री को नहीं उठाया। तो किसने ये किया? और फिर बीमो को याद आता है कि इस ब्रेसलेट को तो उसने टिंगिन के हाथों में देखा था, यानी कि टिंगिंग ने उसकी बीवी श्री को उठाया। लेकिन टिंगिंग ने ऐसा किया क्यों? वो क्या चाहता है? नीमा बीमो को बताती है कि जरूर टिंगिन उस बुरी औरत तांबी से मिल चुका है, इसलिए उसने श्री को उठाया। अब उन्हें कुछ भी करके श्री को बचाना था। नीमा अपनी शक्तियों की मदद से श्री को ढूंढने की कोशिश करती है और फाइनली जंगल में उन्हें श्री मिल जाती है। श्री की हालत बहुत खराब है। बीमो और सब कोई श्री को लेकर नीमा के घर में जाते हैं। नीमा सबको समझाती है कि अब श्री तभी ठीक होगी जब तुम तामी और अलंग को मार दोगे। वो बीमो को एक खंजर देती है और कहती है कि इस खंजर से तामी और अलंग दोनों मर जाएंगे। अब पूरे गांव वाले नीमा के पास श्री को छोड़ के तामी और अलंग को मारने के लिए जा रहे हैं। और यहाँ पर आएगा इस कहानी का क्लाइमैक्स, क्योंकि हमें ये दिखाया जाता है कि इस कहानी की विलन अलंग और उसकी बीवी तामी नहीं बल्कि नीना थी। नीना भी काला जादू करती थी और वो भी कुयंग नाम की एक शैतान थी और वो श्री के बच्चे को मार के अपनी ताकत बढ़ाना चाहती थी और वो अपने मकसद में कामयाब हो भी चुकी थी। अब वो किसी भी वक्त श्री को मारने वाली थी। जहाँ पर एक तरफ नीना का प्लान कामयाब हो गया था, वहीं दूसरी तरफ बीमो पूरे गांव वाले के साथ अलंग और उसकी बीवी के घर पहुंचता है। वो लोग उन्हें मार देते हैं, लेकिन अलंग अपनी शक्तियों से बीमो और पूरे गांव वाले को रोक देता है। उसके बाद उन्हें असलियत बताता है कि मैं और मेरी बीवी तो श्री को बचाना चाहते थे, इसलिए तो मेरी बीवी ने श्री के पेट में जादू किया था। असली गुनहगार हम नहीं बल्कि नीना है। और इसी वक्त तामी का सर भी उसके शरीर से अलग होता है, वो भी कुयंग बन जाती है और अब तामी नीना को रोकने के लिए जा रही है और बीमो भी तामी के पीछे जा रहा है। और वहाँ दूसरी तरफ नीना के घर में टिंगिंग भी पहुंच जाता है और गांव वालों को ये यकीन हो जाता है कि नीमा ही वो असली शैतान है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। नीमा सबको घायल कर देती है और अब वो श्री को मारने ही वाली है, लेकिन उसी वक्त तामी आके नीना को रोक देती है और नीना वहाँ से भागने पे मजबूर हो जाती है। श्री तो बच चुकी है, लेकिन असली गुनहगार नीमा अभी तक
बाकी है और जब तक वो जिंदा रहेगी तब तक वो श्री को कुछ भी कर सकती है। टिंगिंग बीमो को कहता है कि इससे पहले नीमा का सर उसके शरीर से जुड़ जाए, तुम जाके नीमा का शरीर ढूंढ के उसे खत्म कर दो ताकि उसका सर कमजोर हो जाए और उसके बाद तुम उसके सर को आसानी से मार सकते हो। अब सब कुछ बीमो के हाथ में था। नीमा को भी ये पता चल जाता है कि बीमो उसे मारने वाला है। वो बीमो के ऊपर हमला करती है, उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन आखिरकार बीमो को नीमा का शरीर मिल जाता है। वो पहले उसके शरीर को खत्म करता है और उसके बाद उसके सर को। अब सब कुछ खत्म हो गया है। बीमो ने अपनी बीवी को बचा लिया है। 6 महीने बाद हमें ये दिखाया जाता है कि अलंग और उसकी बीवी भी मर जाती है, लेकिन वो आत्मा बन के श्री की रक्षा कर रही है। श्री और उसका पति बहुत खुश है। लेकिन कहानी क्या यहाँ पर खत्म हो गई? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमें दिखाया जाता है कि इस गांव में एक ऐसी औरत भी है जिसने नीमा को एक बार फिर से जगा दिया है। यानी कि इस कहानी का पार्ट 2 भी जरूर आएगा। आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।